अगनत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मिरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास। ओह सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। जुगो जुग अटल। गुरु गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी हजूरी अंदर सारा गढ़ी दे 21 शहीदां दी याद विच हफ्तावारी दीवानां दे अंदर इकत्तर हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। बड़े संखेप जे समय दे विच शहीदां दे इतिहास की हाज़री लगवाइए, क्योंकि शहीद कौम का सरमाया होया करते हैं। जद डुलदा खून शहीदां दा तस्वीर बदलदी कौमां दी। रंबियां नल खोपर लैंदे जद तकदीर बदलदी कौमां दी। जब देगां विच उबले कोई शांति दे सोमे बल पैंदे। टुटण जद तारे अरशां तो जुगां चों चानण हो जावे। उसरे जद कंध मसूमां ते टट्ठी हुई कौम खलो जावे। जदों कोई कौम ते मुसीबत आउंदी है उदों साडा ध्यान एकदम चलिया जांदा शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहिब दी शहादत वल। फिर असीं उदाहरणां दिन्ने हां चमकौर दी कड़ी दियां, सरहंद दे साके दियां। बाबा दीप सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, भाई तारू सिंह जी, भाई तारा सिंह वां, होर अनेकां शहीद जो सिੱਖੀ दे ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਹਨ। सो शहीद कौम ਦਾ सरमाया होया करते हैं। शहीदां दे जीवन दे विचों जीवन जीउण दी जाच आउंदी है। आओ कुछ को पलों वास्ते शहीदां दे जीवन नाल जुड़ीए। इतिहास की विचार की आरंभता तो पहला मन बिरतियां इकागर करिए। गुरु फतेह की सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु नानक पातशाह तो लैके जो सबक दृढ़ कराया गया, इवें मान लो कि जो सानू प्राइमरी क्लासां दे विच मैथ पढ़ाया जाता, उतों ही गिणती सिखाई जाती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक फिर पहाड़े सिखाए जाते आ। बेस यही हुंदा है, भावें आपां जिहड़ियां मर्जी वड्डियां डिग्रियां कर लईए, सिलेबस शुरू इत्थों ही हुंदा है। आम तौर पर कई वीर आख दिंदे हन कि गुरु नानक साहब ने शस्त्र नहीं चुकिया। मैं पहला विचार कर चुकिया हाँ कई बार कि इत्थे भाई गुरदास जी आखदे, आसा हथ किताब कश कूजा बांग मसला तारी। आसा बाबे दे हथ दे विच डंडा सी। मैं अज इस विषय वाल नहीं आउणा, शहीदां दे इतिहास की गल कर रहा। तो बाबे नानक का ही उपदेश है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै। इस मार्ग ते पैर भी धर दिता, सिर दीजै कान न कीजै। पैर ते जन्म वेले भी धरिया जाता। जदों जन्म हुंदा उदों ही गुरुद्वारे अरदासां हुंदियां। फिर जदों जो जो प्राप्तियां हुंदियां, जो जो मंगां हुंदियां, विद्या की दात, गुरमत की दात, आग्याकारी होने की दात, उदों ही पैर धरदे। इसे दर दे उत्ते असीं आके आनंद कारज भी इत्थे ही संपन्न होंदे हन। फिर जदों
ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 712 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਕਦੇ ਗਜਨਵੀ, ਕਦੇ ਗੌਰੀ, ਕਦੇ ਬਦਾਲੀ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗਜਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਸ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭੋ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਉੱਚਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਜੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਪੂਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋਧਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ। ਜੋਧਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਦਾ, ਵੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਬਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵੇ। ਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲਵੇ, 10 ਹੈ ਤੇ 20 ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਣ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ 'ਚ ਲੜੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਓਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 40 ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਖੰਡਾ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ?
बोले फिर दशमेश जी खंडा लिशका के, 10 लख वैरी पा लिया है घेरा आके। मैं तकना बल तुसां दा अज ए अजमा के, कि रजदा खंडा किसे दा किन्ने सिर ला के। जो लड़ूगा दुश्मन नाल, जो लड़ूगा 1.25 लाख नाल कल्ला हिक डाके। जो डिगू दुश्मन दलां विच 100 कानी खा के। मैं समझांगा सिंह उसनू जो रण विच जाके, 1.25 लाख नाल लड़ेगा कल्ला हिक डाके। मैं आया पुरख अकाल तो ए आग्या पाके, कि जिंदा रखना पंथ नू पुत भेट चढ़ा के। कि जिंदा रखना देश नू पुत भेट चढ़ा के। वो माहौल किहो जिहा सी? 2 छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी गुरु गोबिंद सिंह साहिब नालों विछड़ चुके सन। रात दे हनेरे विच सारे खजाने सरसा दी भेंट हो चुके सन। कुछ सिंह शहादत पा चुके सन, कुछ विछड़ चुके सन, महल विछड़ चुके सन। पर ऐसे समय दे विच उन्हां 40 नूं किवें वंगारिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने? एक एक गल जरा ध्यान देने वाली है। बोले फिर दशमेश जी खंडा लिशका के, म्यानो अपना 2 धारा खंडा धू के वंगारिया। बोले फिर दशमेश जी खंडा लिशका के, मैं तकना बल तुसां दा अज ए अजमा के। मैं तुहाडा बल देखना, अज अजमाउणा तुहानूं मैं तकना बल तुसां दा अज ए अजमा के, कि रजदा खंडा किसे दा सिर किन्ने ला के। मैं समझांगा सिंह उसनूं जो रण विच जाके, 1.25 लाख नाल लड़ेगा कल्ला हिक डा के। जो 1.25 लाख दे अगे कल्ला लड़ूगा। जो डिगू दुश्मन दलां विच 100 कानी खा के, 100 फट शरीर ते लगण तो बाद जिहड़ा डिगेगा, मैं उहनूं सिंह समझांगा। मैं समझांगा सिंह उसनूं जो रण विच जाके, 1.25 लाख नाल लड़ेगा कल्ला हिक डाके। जो डिगू दुश्मन दलां विच 100 कानी खा के। मैं आया पुरख अकाल तो ये आग्या पाके, कि जिंदा रखना पंथ नूं पुत भेट चढ़ा के। कि जिंदा रखना देश नूं पुत भेट चढ़ा के। गुरु साहब दे बोले सुन के ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हथ किरपानां दियां मुठियां ते जा पए। म्यानो धू के हवा च लहरा के शेरां वांग गरजे। कलगी वालिया तैथों असीस लैके, असीं वांग हिमाला दे डट जांगे। असां देश गुलाम नहीं होण देना, भावें कटदे कट जांगे। पर अज दा सिख कहंदा मैं गुलाम होणों को कसर नहीं छड्डनी। अज गुरु की सिक्खी नूं अपने हथी तलांजलि दे रखी है। जदों बेस ही नहीं होवेगा तो उपर बिल्डिंग किवें बन जाएगी। जदों उस मिट्टी नूं नहार रहे सी ना गुरु गोबिंद सिंह चमकौर की गढ़ी की मिट्टी नूं, तीर दे नाल थोड़ी मिट्टी झाड़ के तो उन्होंने हाथ ते पा के इस तरह देख रहे सी। ते भाई दया सिंह ने पूछया सी, महाराज बड़े वधिया वधिया किले सी तुहाडे कोल आनंदपुर साहिब दे विच, पर इस तरह तुसी कदे नहारिया नहीं सी जिवें इस कच्ची गढ़ी नूं नहार के देख रहे हो। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आख्या, दया सिंघा छोटे मोटे मदरसे बड़े हुंदे आ, जिवें अज दे समय कह दो स्कूल बड़े हुंदे आ, पर मानता प्राप्त कोई विरला विरला हुंदा है। जिहड़े असली सर्टिफिकेट है स्टूडेंटां नूं वो यूनीवर्सिटियां दिया करदियां हन। आपां देखिया ना स्कूलों च बच्चे पढ़ते हुंदे, कहंदे ना बच्चों के पेपर फलानी जगह होने। क्यों होने? क्योंकि उन्हां कोल मानता नहीं हुंदी। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आखदे हन, जिहड़ी पढ़ाई गुरु नानक साहब तो लैके हुण तक कराई गई है, वो सारी पढ़ाई का हुण इम्तिहान इस यूनीवर्सिटी दे विच होना है। इत्थे मेरे योद्धियां दे पेपर होने, इत्थों एग्जाम विचों इन्हां ने पास होना। जिहड़ा असीं आख्या सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं,
वो सर्टिफिकेट इन्हां नूं इत्थों ही प्राप्त होने हैं। सो इत्थों गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने वो सारे शब्दों का प्रैक्टिकल किया जिन्हां नूं पंजवें जामे च पंचम पातशाह ने आख्या, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। इत्थे उन्हां सारे शब्दों का प्रैक्टिकल किया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आप किया। सो इस तरह गुरमुख प्यारिओ, सूरमे की परिभाषा जे पुछनी होवे ते गुरु ग्रंथ साहब कोलों पुछिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं पुछिए, सतगुरु जी सूरमा कौन है? ते सतगुरु जी आखदे हन, गगन दमामा बाजिओ, जदों किते जंग दे मैदान दा नगारा वज जावे, परिओ निशाने घाओ। एक सोल्जर दा, एक सैनिक दा, एक सिपाही दा, एक सिख दा फर्ज है उदों निशाने ला ला के वार करना, जिन्हों साडी सैना च आख्या जांदा एक गोली एक दुश्मन, एक गोला एक टारगेट, एक गोला एक टैंक। ये कंसैप्ट किहदा है? ये मर्यादा किहदी है? ये गुरु नानक साहब दे घर दी मर्यादा है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। गगन दमामा बाजिओ, जदों जंग दे मैदान दा नगारा वजे, उदों ये नहीं है जिहड़ा तुहाडे कोल गोला बरूद अमनीशन है उन्होंने एकदम बर्बाद कर दिओ। गगन दमामा बाजिओ, परिओ निशाने घाओ, निशाने ला ला के वार करना, अमनीशन नूं वेस्टेज नहीं गवाउणा, अपनी ताकत जिहड़ी आ उहनूं व्यर्थ नहीं गवाउणा। जिन्ने ज़्यादा तुसीं फैर करोगे, जिन्ना ज़्यादा युद्ध लड़ोगे, उन्नी थकान भी तो शरीर में आएगी ना। ये गुरु साहब ने कहा नहीं, इवें मैदान फतेह नहीं होंदे। जदों किते जंग दे मैदान दा नगारा वजे, गगन दमामा बाजिओ, पहला गुण है परिओ निशाने घाओ, निशाने ला ला के वार करिओ। दूसरा गुण है सूरमे दा, खेत जो मांडिओ सूरमा, जो सूरमे ने जंग दा मैदान मल लिया, कब्जे च लै लिया। हुण मन दे अंदर इक्को ही इच्छा होनी चाहिए आ। ये नहीं कि हुण बहाना बना के मैं छुट्टी बना के निकल जावां, मां बीमार दा बहाना बना के चलिया जावां। हुण इक्को ही इच्छा होनी चाहिए आ। खेत जो मांडिओ सूरमा, अब जूंझण को दाओ। एक गल याद रखियो, मेरे एक संपर्क च फौजी भरा सी, वो कह के बहाना बना के आया, छुट्टी आ गया कि मां बीमार है, तो जदों घर पहुँचा तो मां वाकई सीरीयस हो गई। तो मैनू कहन लग्या, कहंदा भाजी मैं तो इस बहाने ना आया सी ते मम्मी एडमिट हो गए आउंदियां नूं। मैं कहा भाई जिहड़े ग्रंथ ते तूं हत्थ रख के कसम खाधी सी ना, ते वो कसम ने ते अपना फिर फर्ज निभाउणा सी ना। तूं ग्रंथ ते हत्थ धरिया सी, उदों तू कसम खादी कि मैं ईमानदारी नाल सेवा करूँगा, सच्चे दिलों सेवा करांगा, अग पानी हवा दे रास्ते जाऊँगा, जिथे भेजा जाएगा जावांगा। तू उसे कसम नूं तोड़ दिता जदों तू झूठी कसम हुण फिर खा के आ गया। तू आख्या मां बीमार आ ते आउंदियां नूं मां भी बीमार हो गई। सो सतगुरु जी महाराज कहंदे सूरमे दी पहचान कित्थे हुंदी है? गगन दमामा बाजिओ, परिओ निशाने घाओ, खेत जो मांडिओ सूरमा, अब जूंझण को दाओ। सिर्फ हुण जूंझण दा चाह होना चाहिए कि मैं जंगे मैदान जूंझना, अब जूंझण को दाओ। सूरा सो पहचानी, हुण सूरमे दी पहचान होनी इत्थे। सूरमे दी पहचान कित्थे हुंदी? जंग दे मैदान दे विच। उवें ते बड़ियां WhatsApp ते जिन्नियां मर्जी बंदूकां फड़ के फोटोआं खिचाई जाओ, पर सूरमे की पछाण असल दे विच जंगे मैदान हुंदी आ। उदों तो दुनी चंद भी भज गया सी, पहलां ते प्रसादे छकदा रहा आनंदपुर दे विच। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा यह हाथी का मुकाबला करेगा, तो उदों दुनी चंद भज गया सी। उदों खरा उतरिया सी भाई बचित्र सिंह, वो सी सूरमे। सूरा सो पहचानीए। हुण सूरमा इत्थे वो पहचानिया जाना जो लरै दीन के हेत,
दीन की है, साडा धर्म की आखदा सानू। जिहड़े धर्म की असी शपथ लई आ, जिहड़े धर्म ते असी हथ रख के कसम खा के आर्मी च सिपाही बनते हाँ, वो साडा धर्म की कहंदा सानू, मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवाणो। इत्थे लोकी कहंदे आओ तुहानू जीवन जाच सिखाईए, ते इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहंदे आ मैं तैनू मरना सिखावां। तैनू मरण की जाच आ जावे, मरना किवें आ, जींदे जी किवें मरना है। पहला हौमे नू मारना, हंकार नू मारना है। बाबा दीप सिंह जी नू जिंदा शहीद का खिताब प्राप्त सी। हुण इत्थे गुरु साहब कहंदे मरना हक है, मरण मुनसा सूरिया हक है। सूरमे का मरना हक है, पर केड़ी मौत ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। केड़ा मरना हक है? मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवाणो, जिहड़ा गुरु नू परवान हो जाए। हुण शराब पी के नाली विच मूँह दे के डिग के डुब के मरिया बंदा, वो तो परवान नहीं होएगा ना। वो तो घर दे परिवार नू परवान नहीं हुंदा, वो तो समाज नू परवान नहीं हुंदा, ते गुरु नू परवान किवें होएगा। शराब पी के एक्सीडेंट करवा के मरिया बंदा ते समाज विच ही परवान नहीं है, तो गुरु नू परवान किवें होएगा। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवाणो। 21 जिहड़े शहीद होए ना सारा गढ़ी दे अंदर, उन्हां दा मरना परवान होया। अज भी हौलदार ईश्वर सिंह नू असीं याद कर रहे हैं, भगवान सिंह नू असीं याद कर रहे हैं। उन्हां दे नाल हम उम्र उदों बड़े होणगे संसार ते, उन्हां नू क्यों नहीं याद किया जाता? क्योंकि उन्हां दा मरना परवान नहीं होया। मरण मुनसा सूरिया हक है, जो होए मरण परवाणो। गुरु साहब जी आखदे हन, सूरमे दी अज पहचान होण लगी है। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कबू न छाड़े खेत। सूरमा जंग दे मैदान दे विच एडी बहादरी दे नाल लड़े। सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत, जो दीन जो धर्म तेरा तैनू आखदा, धर्म की शब्द लैके सिपाही बनिया ना, जो तेरे धर्म ने तैनू सिक्ख्या दिती उहदे अधीन तू लड़े। जो लड़े दीन के हेत, ते इन्नी बहादरी ना लड़े, पुरजा पुरजा कट मरै। अंग अंग करके कट के शहीद भावें हो जाए, पुरजा पुरजा कट मरै, कबू न छाड़ै खेत। खेत का अर्थ है जंग का मैदान। तू फिर भी कदे जंग का मैदान ना छड्डे, इन्नी बहादरी दे नाल लड़े तां तू सूरमा है। जिहड़ा 10 गुणी शक्ति ते लड़के विजय प्राप्त कर लैंदा, वो असल दे विच सूरमा सी, सूरमे हुंदे हन। सो अंग्रेज़ां ने जदों 1849 दे विच इत्थे आगूआं दी गदारी, तेजा सिंह गुलाब सिंह होना दी गदारी करके जदों उस खालसा राज नूं, सिख राज नूं अंग्रेज़ां दे अधीन करवा दिता ना, ते अंग्रेज़ां नूं इह सी कि सिखां दा राज जिहड़ा अफगानिस्तान तक है साडा भी रहेगा। इन्हां सारे इलाके कब्जे विच लै लए जदों सिख राज अपने अधीन धोखेबाजियां दे नाल कर लिया। आपां पहला विचार कर चुके हैं सरकारे खालसा दे राज की, तुसीं सरवण कर सकते हो। अज मैं सारा गढ़ी के इतिहास वाल आउणा। इन्हां ने देखिया अफगान इन्हां ते हावी होने शुरू हो गए। अमेरिका रशिया वर्गे देश अज तरलो मच्छी हो रहे आ अफगानिस्तान ते काबू पाउण वास्ते, पर अफगानां दे सामने उन्हां दी वाह पेश नहीं चलती। उन्हां दे लड़ाकूआं ने इनकार कर दिता कि असीं उत्थे हमला नहीं कर सकते। वो गुफावां चों ऐसे हमले करते आ, वो साडे जिहड़े हवाई जहाज़ उन्हां नूं भी हेठां सुट लैंदे आ। फिर मानव रहत उत्थे जिहड़े हैलीकॉप्टर सी, रॉकेट सी, वो भेजे जाण लगे, फिर भी उन्हां ते फतेह नहीं कर पा सके।
तो उन्हों दी संसद दे विच उन्हों दे एक मंत्री ने आख्या सी कि असी सिख थोड़ी हाँ जिहड़े अफगानिस्तान नूं जित सकते हैं। ये याद रखो, असी सिख नहीं हाँ, असी अफगाना ते फतेह पा लवांगे। अफगानिस्तान नूं जित्तिया तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने जित्तिया। अफगाना ते फतेह पाई तो सरदार हरी सिंह नलूए ने फतेह पाई। कश्मीर लिए अज भी असी तरलो मच्छी होई जाने किते इतिहास पढ़ के वेखो, जदों कश्मीर महाराजा रणजीत सिंह के राज का हिस्सा सी, जदों उत्थे दा गवर्नर सरदार हरी सिंह नलूआ सी, जदों तख्त हजारे का गवर्नर बाबा खड़क सिंह सी, महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र राजा खड़क सिंह सी। भाव के उस समय का जरा नक्शा वेखो, अंग्रेज़ों ने वेख्या हुण अफगान हावी होने शुरू हो गए। इन्होंने एक बुद्धिजीवियों की मीटिंग बुलाई कि की कारण है जिहड़ा सिखां ने अफगानिस्तान नूं जित्तिया, मुल्तान तक झंडे झूलते सी इन्हां दे, हुण हौली हौली करके अफगानी साडे वल नूं क्यों वधदे आउंदे आ। साडी फौज, इन्हां ने सिखां दी भर्ती करनी शुरू कर दी कि साडी फौज सिख भर्ती होणगे, अफगाना का इलाका उस तरह संभाल के रखणगे। पर जदों फिर भी नाकामी हथ आई, फिर इन्हां बुद्धिजीवियों नूं पुछया, वो कहंदे हो इस तरह के सिख नहीं सी सारे महाराजा रणजीत सिंह की फौज विच। महाराजा रणजीत सिंह ने आदेश किया सी, जिहड़े विदेशी आउंदे सी ना, विदेशी भी आके महाराजा रणजीत सिंह की फौज च नौकरी करया करदे सी। वो ट्रेनिंग दिंदे हुंदे सी सैनिकां नूं। उन्हां नूं पहला आदेश करदा सी महाराजा रणजीत सिंह कि सिर ते दस्तार सजाओगे, दाड़ा ते केस नहीं कतल करोगे। जे तुसी दाड़ा केस कटोगे तुहाडा प्रभाव मेरे सैनिकां ते पएगा। इहो जिहा जीवन सी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा। जिहड़े डोगरे सिपाही सी, आपां उन्हां दीआं फोटोआं वेखदे, तेजा सिंह, लाल सिंह, गुलाब सिंह, सारिਆਂ ने दाड़े रखे हुए सी, सारे सिर ते दस्तारां सजाया करदे सी। उस समय ऐसा एक विशाल राज सी महाराजा रणजीत सिंह दा। हुण अंग्रेज़ां ने सोचा कि साबित सूरत ही फतेह पा सकते आ। इन्हां ने एक 36 सिख रजमट जिहड़ी आ वो खड़ी कीती। उस 36 सिख रजमट दे विच सारे दे सारे सिख अमृतधारी भर्ती कीते। सारे दे सारे सिखों भर्ती कीते, जिहड़े नितनेमी सन, जिहड़े रोज़ सवेरे 5 बाणियां पढ़ते सी, जिहड़े ड्यूटी ते खड़े खड़े भी सुखमनी साहब गाउंदे हुंदे सी, जिहड़े आसा दी वार दे छक्के गाया करते सी। इन्हां ने बड़े चढ़दी कला वाले ਸਿੰਘਾਂ दी एक 36 सिख रजमट जिहड़ी आ वो खड़ी कीती। ते इन्हां दा इधर जिहड़ा इलाका सी ना, जिथे 2 किले, जिहड़े किले महाराजा रणजीत सिंह ने बनाए सी, गुलिस्तान ते लौखाट दे किले जिहड़े आ, इन्हां ते अफगानी कब्जा करना चाहुंदे सी। कई बारी अफगानियां ने कोशिश की, पर उन्हां दियां सारियां कोशिशां ये 36 सिख रजमट ने नाकाम कर दित्तियां। इन्हां दी एक सपोर्टड चौंकी सी इत्थे सारागढ़ी दी चौंकी। इत्थे 21 सिखां दी तैनाती सी सारागढ़ी दे अंदर। हुण अफगानियां नूं खबर मिली कि सारागढ़ी चौंकी ते कब्जा कर लोगे, उथों गुलिस्तान ते लोखाट दे किले, ये किले महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाए सी। कहंदे इन्हां किलियां ते इत्थों हमला करना बड़ा आसान है, पर सब तो पहला सारागढ़ी दी चौंकी नूं जितना पएगा। जे सारागढ़ी ते फतेह नहीं पाई ना, फिर तुसी गुलिस्तान ते लोखाट दे किलियां नूं अपने कब्जे च नहीं लै सकदे। इन्हां 12,000 अफगाना ने एकदम नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर स्टेट ते हमला कर दिता। 12,000 अफगाना का हमला जदों पता लगा हौलदार ईशर सिंह नूं, उन्हें अपने सैनिकां नूं वंगारिया। उन्हें क्या अपना ध्यान लैके जाओ चमकौर दी गढ़ी विच, जिथे साडे बापू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 40 नूं 10 लाख दे नाल लड़ाया। इधर पिछों अंग्रेज़ों का मैसेज आया, तुसी चौंकी छड्ड के पिछे आ जाओ, तुसी 21 जे ते अगे 12,000 हन, तुसी उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते। उधर अगों एक सफेद झंडा लैके अफगानियां दा लीडर आ रहा सी।
सफेद झंडे का मतलब हुंदा शांति, कि ना तुसी साडे ते हमला करो ना असी तुहाडे ते हमला करांगे। उन्हें उच्ची आवाज़ दे के आख्या, सिखो तुहाडे नाल साडी कोई जंग नहीं है, तुहाडे नाल साडा कोई वैर नहीं है, तुहाडे नाल साडा कोई मुकाबला नहीं है। असी ते अंग्रेज़ां नाल जंग लड़न वास्ते आए हाँ, तुसी अपने आप नूं सरैंडर कर दिओ जां चौंकी छड्ड के पिछे हट जाओ, असी तुहाडे नाल लड़ना नहीं चाहुंदे। हौलदार ईश्वर सिंह ने गरजवी आवाज़ दे विच बोले, सो निहाल, सत श्री अकाल, एक जंकारा लगाया। जंकारा एक मैसेज दिंदा है कि जो तुसी ते कह दिता, हुण शांत होके सुने असी की कह रहे हैं। उन्हें कहा, बेशक धोखे नाल अंग्रेज इत्थे साडे ते काबज हो गए, पर अंग्रेज़ां ने सानू भर्ती किया तो असी अपने ग्रंथ की शपथ लैके भर्ती होए हाँ। दूसरी गल, बेशक अंग्रेज काबज हैं, पर यह साडी धरती है, इत्थे दे बादशाह असी हाँ, ये साडे गुरुआं दी धरती है, ये महाराजा रणजीत सिंह दा इलाका है। गुलिस्तान ते लौखाट दे किलियां ते असी जिंदे जी बिल्कुल तुहानू नज़दीक ढुकण नहीं देंगे, असी शहादत दा जाम पी जावांगे, पर जींदे जी असी किले नू खाली नहीं करांगे। उस समय बोले सो निहाल दे नारियां दे नाल जदों ईश्वर सिंह ने जंकारा लाया तो भगवान सिंह ने दरवाजे तो मुख द्वार तो फैर खोल दिता। इत्थे लहू डोलवी लड़ाई हुई, बड़ा भयानक युद्ध होया। भावें कि 21 नूं पता सी असी 21 ते अगे 12,000 हाँ, पर भाई हौलदार ईश्वर सिंह ने आख्या असी ते 21 ते वो 12,000 आ। चमकौर दी गढ़ी दे विच असी 40 सी ते वो 10 लाख सी, फिर भी साडे गुरु ने उत्थे सानू सूरमगति सूरबीरता दे नाल लड़ना सिखाया। असी दुश्मन दी ईन नहीं मनांगे। सवेर तो जंग शुरू हुंदी है, दोपहर तो बाद दा समा हो जांदा, गोली शिक्का भी खत्म होण लगदा। जदों ये दीवार तोड़न की कोशिश करते अफगान, फिर एकदम भाई ईश्वर सिंह बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जंकारियां दे नाल इन्हां अफगानां ते अपनियां किरपानां म्यानों धू के टुट पैंदे हन। जदों असी श्रीनगर सी ना, ते कई बारी सानू उत्थे कहना कि तुसी ज्ञानी जी जांदे हो पोस्टां ते AK-47 दे नाल वड्डी किरपान क्यों लैके जांदे हो? ते मैं यही जवाब मंगिया सी कि तुहाडी राइफल दे नाल एक छोटा जिहा चाकू लग्या जिन्हों बैनट कहंदे आ, ये कादे वास्ते आ? अमनीशन खत्म हो जाए तो ये नाल लड़िया जाए। तुसी 10 दे 20 सैनिक भेज दिओ, इनू बैनट ला के मैं कला 2.5 फुटी किरपान म्यान चों धू लेना, जे कोई लागे आ गया तां दस दिओ। ये बैनट की मुकाबला करेगा जिथे किरपान चल गई, किरपान चलेगी, किरपा वरतदी है। ये AK-47 विचों बंदूक विचों मनीशन खत्म हो सकदा, पर इत्थे चलाउण वाला चाहिदा, इन्हें थकना थोड़ी है। किते इहदे च रोक पै सकदी आ, पर एक किरपान दे विच रोक थोड़ी पैनी। किते जदों चल पई इत्थे फिर किरपान है, तलवार नहीं है। औरंगजेब दे हत्थ विच भी पकड़ी होई जिहड़ा शस्त्र सी वो भी कमानी दा लोहे दा सी। गुरु गोबिंद सिंह दे हत्थ विच भी पकड़िया होया शस्त्र वो भी लोहे दा सी, पर दोनां च फर्क बड़ा वड्डा सी। वेखण वाली अख ते इक्को जिहा वेखदी सी कि वो भी तलवार ते वो भी तलवार है, पर नहीं, औरंगजेब दे हत्थ विच पकड़े हुए शस्त्र नूं तलवार कहंदे आ, जिहड़ी तले पे ते वार करदी जांदी है। गुरु गोबिंद सिंह दे हत्थ विच पकड़ी होई नूं असीं किरपान कहने आ, जिहड़ी जदों चलदी है ते किरपा वरत जांदी आ। औरंगजेब दी तलवार चलदी आ, तले पे ते वार करदी आ, वो जबरदस्ती धर्म तब्दील कराउंदी आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हत्थ विच पकड़ी हुई किरपान जदों चलदी आ ते उदों पिता दी शहादत भी दूजा धर्म च बचाउण वास्ते दे दिंदे हन। जदों भर जवानी विच आप प्रतख किरपान चलाउंदे हन, उदों पुत्रां दी शहादत भी दे दिंदे हन। सो तलवार ते किरपान दे विच बड़ा वड्डा फर्क होया करदा है। इत्थे लड़दियां लड़दियां जदों हमला कीता, भाई ईश्वर सिंह ने एकदम हमला करके उन्हां दीयां राइफलां खो के
ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋ ਰਫਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2-2 ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਲੈਸਨੈਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ 21 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 21 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ। 21 ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜੇ। ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ IMA ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਸੀ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਨਾਂ ਆਏ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਕੋ ਫੌਜ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਕੋ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੰਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਕੱਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਹੌਲਦਾਰ ਸਨ।
ये लुधियाने इलाके के रहने वाले सन। सरदार ईशर सिंह गिल, सरदार लाल सिंह, सरदार चंदा सिंह, सरदार सुंदर सिंह, सरदार उत्तम सिंह, सरदार हीरा सिंह, सरदार राम सिंह, सरदार जीवा सिंह, सरदार जीवन सिंह, सरदार गुरमुख सिंह, सरदार भोला सिंह, सरदार बेला सिंह, सरदार नंद सिंह, सरदार सहब सिंह, सरदार दया सिंह, सरदार भगवान सिंह, सरदार नारायण सिंह, सरदार दास सिंह, सरदार शिंदर सिंह ते सरदार दाऊ सिंह। ये 21 सिंघां दी शहादत जिहड़ी हुई है ये 12 सितंबर का उस समय दिन सी। 12 सितंबर वाले दिन 1897 नूं ये लहू डोलवी लड़ाई हुई, जिहदियां अज भी उदाहरणां दित्तियां जांदियां कि बच्चों नूं इतिहास पढ़ाउणा चाहिदा। ये एडी बहादरी नाल क्यों लड़े? क्योंकि साडे गुरु ने सानू गुड़ती दित्ती, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ते पंचम पातशाह ने आख्या पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। ते 10वें पातशाह दे बचन हन, चूं कर अज हमा हीलते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। कई वीर आख दिंदे आ कि जदों दुश्मन फैर करी जा रहा असी क्यों नहीं पहला वार करते। मैं कहा साडे गुरु का हुक्म है कि पहला असी वार नहीं करते तो फिर चढ़ के आए नूं असी बर्दाश्त नहीं करते। फिर असी की करते हैं? हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते पहली बार असी कह देने जा चलिया जा, की करना खून खराबा करके। कहते जदों नहीं मनदा फिर असी शमशीर कढ़दे हाँ, हलाल करके गर्दन ला के धरती ते सुट दिया करते हाँ। सो गुरमुखो, जिस 36 सिख रजमट की गल कर रहे हैं ना, अज वो 36 सिख रजमट जिहड़ी अपनी इंडियन आर्मी की 4 सिख रजमट है, वो 4 सिख रजमट है। अज भी 4 सिख रजमट ने बड़े बड़े मार के मारे आ। अज भी इस इंडियन आर्मी दे विच उस पलटन का बड़ा नाम है, क्योंकि उन्हां दे कोल सारागढ़ी दे बजुर्ग शहीदां दा सरमाया है। जिथे असी उदाहरण दिन्ने आ गुरु साहब दे जीवन दी, जिथे साहिबजादियां दी बहादरी दी, उथे 4 सिख वाले जदों मोटिवेशन करते सैनिकां नूं वो उदाहरण दिंदे आ कि जरा अपने बजुर्गों वाल ध्यान दिओ। हौलदार ईशर सिंह होनी, हौलदार भगवान सिंह, लैसनैक भगवान सिंह होनी, बेला सिंह होनी, वो सूरबीर योधे सन जिन्हां दा नाम अज भी लिया जाता। तो उन्हां दा नाम करके यूरोप के देशों तक अज 4 सिख का नाम गूंजदा है। सो शहीद जिहड़े आ कौम का सरमाया होया करते सन। ज़्यादातर शहीद जिहड़े इस इलाके दे सी, इस करके इन्हां दी याद जिहड़ी सारागढ़ी याद है ये फिरोजपुर जिले दे विच बनाई गई सी। सो इन्हां शहीदां नूं कोटान कोट प्रणाम है। जिहड़े ग्रंथ हत्थ धर के तुसीं शपथ लैंदे हो ना, वो गुरु दा हुक्म मान लो। अंग्रेज़ां ने सारागढ़ी दी जंग तो बाद अपने एक कानून लागू कीता सी आर्मी दे विच, जिहड़ा सिख हो के दाड़े केस दा कतलेआम करदा सी उन्होंने आर्डर करते सी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। कहते जे तुहानू अपने गुरु ते विश्वास नहीं, जेड़े गुरु की तुसी शपथ लई आ, जे तुसी ओहदे नहीं हो सके असी तुहाडे ते की विश्वास कर सकते हाँ। जिवें गुरमुखो, जे कोई प्यो दियां 100 कसमां खाई जावे ते पिता दा हुक्म ही ना मन्ने ते उन्होंने प्यो की कसम का की असर है। ये तो उन्होंने जिहड़ा पिता ना सच्चे दिलों प्रेम करता होएगा। सो सतगुरु महाराज कृपा करन। कोटान कोट प्रणाम इन्हां शहीदां नूं, इन्हां शहीदां दे जीवन तो सिख लईए। अज उन्हां दे सोले तां गाए जाते हैं क्योंकि 21 दे 21 अमृतधारी सन, 21 दे 21 बाणी दे धारनी सन। इस करके एडियां वड्डियां वो कुर्बानियां करके असीं जिहड़े ग्रंथ की शपथ लई है ना, उहदा हुक्म मन लईए। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आखदे हन, सारे धर्म सत्कारयोग हैं, पर अपने अपने धर्म में प्रतੱਖ प्रपक्ष होना चाहिए। सारे धर्मां का सत्कार करना चाहिए, सारे धर्मां का आदर करना चाहिए, सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, पर अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठी होना चाहिए, नितनेमी होना चाहिए।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਓ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੀਂ ਚਰਚ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੀਂ ਮਸਜਿਦ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਨਨਤ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਾਂਗੂ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ? ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਜਰਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। ਇਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਸੀ? ਤੂੰ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਥੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰ ਉਤਰਾਇਆ, ਆਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਆਹ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ ਜੇ? ਇਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵਾਂਗੂ ਕਟਾਈਆਂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਸੁਚੇਤ, ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਇਓ, ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਸਕੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ ਸਿੱਖ। ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਰੂਪੀ ਆ ਜੇ। ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧਰੇ ਕੇਸ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨ ਭੇਖੀ ਮੂੜਾ
सिख वो सिखां दे भेख च मूर्ख बैठा जे इत्थे हुण हिरदे च हाथ मारो किनू किनू गुरु गोबिंद सिंह मूर्ख कह रहे हैं। धरे केस पाहुल बिन भेखी मूड़ा सिख सत जिवें असीं कहने आर्मी च फड़िया मिलीटेंट गया पर फौजी भेख च आया सी है अतवादी सी। इवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जे खंडे की पौल नहीं लई तो तुसी भेखी जे सिख नहीं आ। हुण हिंदू भाइयों ने तुहानूं हिंदू नहीं जे मन्निया जेड़े दाड़ियां किस कटाई फिरदे, मुसलमानों ने मुसलमान नहीं जे मन्निया, ईसाइयां ने ईसाई नहीं जे मन्निया, तो किसी ने गुरु गोबिंद सिंह ने तुहानूं अपना नहीं मन्निया। हुण मैं कहण तो संकोच नहीं करांगा। एक होर जाति हुंदी ना औरतां ते मर्दां दे विच तीसरी जाति आपां उहदे च आउंदे आ, क्योंकि सानू किसी ने नहीं मन्निया ना, हिंदुओं ने नहीं मन्निया, सिखा ने नहीं मन्निया, मुसलमानों ने नहीं मन्निया, ईसाइयां ने नहीं मन्निया। वो एक बेड़ी च ते पैर रख ला। धर्म सारे सत्कारयोग आ पर साडी त्रासदी की आ, हिंदू धर्म अनुसार चलांगे वो कहणगे गीता का पाठ करो, वो कहणगे जनेऊ धारण करो। मुसलमान धर्म अनुसार चलांगे वो कहणगे 5 टाइम की नमाज पढ़ो, असीं कहना यह भी काम औखा पिछे मुड़ आओ। ईसाई धर्म चलांगे वो कहणगे बपतिस्मा लो, वो भी नहीं आपां लैणा। इधर आवांगे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहणगे 5 बाणियां दे नित नहीं, वो भी नहीं असीं बनना, तो गुरमुखों पार उतारा तो किते नहीं होना। ये नाइयां ने साथ नहीं जे देना, सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ही तुहाडा साथ देना। सतगुरु कृपा करन बाणी ते बाणे दे धारनी होईए। इन्हां शहीदां दे दिहाड़े मनाए तां सफले आ जे इन्हां दे जीवन तो आपां को सेध लै सकीए, सिख सकीए, नहीं तो लंगर छक के चले गए तो गुरमुखों कोई लाभ नहीं। सतगुरु कृपा करने नेक बचन कर दे समाप्ति है। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरण आई। चौ गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया एक कल राख ली तन रखना सब याद मटाई। बहु नानक कृपा पई प्रभ पई सहाय।